नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है चाणक्य के सुझाव और युधिष्ठिर का शाप। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय है आचार्य चाणक्य के सुझाव। कभी भी ये बातें अपनी पत्नी को ना बताएं। आचार्य चाणक्य ने पुरुषों को कई बातें अपनी पत्नी को कभी भी नहीं बताने की सलाह दी है। अगर आप भी सुखमय वैवाहिक और जीवन बिताना चाहते हैं तो भूल कर भी अपनी पत्नी को ये 5 बातें कभी भी ना बताएं। आचार्य चाणक्य की माने तो अपनी पत्नी को दान के बारे में कभी भी ना बताएं। शास्त्रों में निहित है कि दान की जानकारी किसी से शेयर कभी नहीं करनी चाहिए। अगर करते हैं तो दान का पुण्य प्राप्त नहीं होता। बजट बिगड़ने पर आपकी पत्नी दान देने के ताने भी मार सकती है। इसके लिए दान गुप्त तरीके से करें। अपनी कमाई की जानकारी भी कभी भी अपनी पत्नी को नहीं देनी चाहिए कि आप कितना कमा रहे हैं। इसकी जानकारी आपको और आपकी कंपनी को ही होनी चाहिए। अगर पत्नी को आपकी कमाई का पता चल गया तो वह आपके बजट को बिगाड़ भी सकती है। साथ ही आपके व्यक्तिगत खर्चे पर भी लगाम लगा ही सकती है। कभी भी अपनी कमजोरी को पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आपकी पत्नी आपकी किसी भी कमजोरी को जान लेती है तो वह किसी भी वाद विवाद की स्थिति में उस कमजोरी का जिक्र अवश्य ही करेगी। स्त्री से भेद न बताने के बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने अपमान की जानकारी भी कभी भी पत्नी से नहीं बतानी चाहिए। महिलाएं मान अपमान को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। चाहे पत्नी कितनी भी खूबसूरत हो, कितनी भी ज्ञानवान हो, उसे अपने अतीत की जानकारी कभी भी ना दे। जो बीत चुका है वो दौर ना आएगा और न कभी आया है। लेकिन भविष्य में किसी भी मोड़ पर जब पत्नी नाराज होगी तो आपके अतीत को अवश्य ही दोहरा सकती है। इसीलिए कभी भी इन बातों को अपनी पत्नी को ना बताएं। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है युधिष्ठिर का शाप। कर्ण की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर का मन बहुत दुखी हो गया। वे शोक के मारे व्याकुल हो संपर्की सर्प की भांति लंबी लंबी सांसें खींचने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगा। वीर युधिष्ठिर की ऐसी अवस्था देख मां कुंती के सारे अंगों में शोक व्याप्त हो गया। वे दुख से अचेत सी अवस्था में आ गईं। ऐसी अवस्था देख मां कुंती के शरीर में भी शोक व्याप्त हो गया और मधुर वाणी में समय के अनुसार अर्थ भरी बात कहने लगी। महाबही युधिष्ठिर, तुम्हें कर्ण के लिए शोक नहीं करना चाहिए। महामते, शोक छोड़ो और मेरी यह बात सुनो। वर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैंने पहले कर्ण को यह बताने का प्रयत्न किया था कि पांडव तुम्हारे भाई हैं। उसके पिता भगवान भास्कर ने भी ऐसी ही चेष्टा की थी। हित की इच्छा रखने वाले एक हितैषी सुहृद को जो कुछ कहना चाहिए वही भगवान सूर्य ने भी उससे स्वप्न में और मेरे सामने भी कहा था। परंतु भगवान सूर्य एवं मैं दोनों ही स्नेह के कारण अपने पक्ष में करने या तुम लोगों से एकता कराने में सफल ना हो सके। तदंतर वह काल के वशीभूत हो बैर का बदला लेने में लग गया। यह देखकर मैंने उसकी उपेक्षा भी कर दी। माता के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने नेत्रों में आंसू भरकर कहा और शोक से उनकी इंद्रियां बेहद व्याकुल हो गईं और वे धर्मात्मा नरेश उनसे
इस प्रकार बोले कि मां, आपने इस गोपनीय बात को गुप्त रखकर मुझे बड़ा कष्ट दिया है। फिर महातेजस्वी युधिष्ठिर ने अत्यंत दुखी होकर सारे संसार की स्त्रियों को ही शाप दे दिया कि आज से स्त्रियां अपने मन में कोई भी गोपनीय बात छिपा कर नहीं रख सकेंगी। यही पूरे विश्व की महिलाओं को युधिष्ठिर का शाप है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।